हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स। यानी एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको सबसे ज़्यादा जो है छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर के बारे में तो टॉपिक पढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़ लेते हैं, उससे क्या एडवांटेज होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, कैसे बेनिफिट वो सोसाइटी को करते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, बट ये नहीं पढ़ के जाते कि कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं या कौन कौन सी सब्सिडीज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवेलेबल होती हैं। और ये टॉपिक कई बार आपके लिए धप्पा करके आ जाता है एग्ज़ाम में और इसका आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो आपको एंटरप्रेन्योर को लेकर के कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपके लिए है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स क्या है, जो एक न्यू इनोवेशन के साथ अपना बिजनेस की एक्टिविटीज़ करता है, बाकी सारी जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल कमाने के लिए एक्टिविटीज़ करता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है बहुत अच्छे से पता है कि भैया देखो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो है पूरे देश की जनता को सारी जो है जॉब प्रोवाइड कर दें। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। और इसके लिए जो है वो ये चीज़ भी समझ रहे हैं कि बिज़नेस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी देश में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटर करने के लिए। अगर आप जाओगे, अगर अमेरिका साइड जाओगे, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो लोग होते थे, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे, उनको लेकर के एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता था। वो उनको मानते थे कि हाँ भैया, दे आर द पीपल हु आर द जॉब क्रिएटर। तो उनको उस नज़र से देखा जाता था, एक बेटर नज़र से देखा जाता था। लेकिन इंडिया में क्या था, इंडिया में था कि भैया जॉब छोड़ के तुम बिजनेस करोगे, ओ माय गॉड, ये मत करो, ये मत करो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये सब चीज़ें सुनने में आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है कि आज के टाइम में लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं और बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे उनको जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है बाय डिफरेंट टाइप के मेथड्स, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करके, कि भैया आपको अगर बिजनेस करना है, आपको अलग अलग जगह जाकर के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिजनेस के लिए कंपनी बनानी है, आप जाइए एमसीए की वेबसाइट पे, एक फॉर्म है स्पाइस ई करके, वो भरिए, दैट्स इट फॉर यू। उसके अलावा आपको कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी वहीं पे कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा सपोर्ट किया है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, जो कि आपकी इंसेंटिव्स दे करके और कुछ सब्सिडीज़ अवेलेबल करा करके दिया गया है। इंसेंटिव्स का जनरली मतलब होता है इंकरेजिंग करना, इंकरेजिंग प्रोडक्टिविटी, कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, उसको जो है और ज़्यादा बेटर करो, तो वहाँ आप इंकरेज करते हो प्रोडक्टिविटी को। ये एक मोटिवेशनल फोर्स हो सकता है जो कि इंकरेज करता है एक एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो राइट डिसीजन ले और उसको जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करे। जो ऑब्जेक्टिव होता है ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, वो होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट रखा जा सके, ताकि वो न्यू वेंचर्स बनाते रहें, लार्ज इंटरेस्ट जो है उनका नेशन की तरफ रहे और सोसाइटी की तरफ रहे। तो यहाँ पे अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको जो है इंसेंटिव्स देगी, ताकि आप और ज़्यादा बेटर काम करो और जॉब क्रिएशन हो और मार्केट में लोगों को जॉब मिले और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़े। ब्रॉडरली इंसेंटिव्स में मतलब होता है यहाँ पे कंसेशंस दे देना, कि अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है तो उसके खर्चे, जो उसका प्राइस है वो बहुत कम कर देना। यहाँ पे आपको पेटेंट रिजर्व कराना है तो गवर्नमेंट आज के टाइम में पेटेंट रिजर्व कराने के लिए भी आपको डिस्काउंट दे देती है कि आधा पैसा हम देंगे, थोड़ा सा आप दे दो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस रखा जाता है अगर देखा जाए तो। पेटेंट और ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के लिए गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे आपको बहुत बेटर एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ पे आप जो है कंसेशन आपको दे देना या फिर सब्सिडीज़ आपको दे देना, एंड आपको जो है बाउंड्रीज से आपको दे देना। तो सब्सिडीज़ दे देना कि अगर आपको सेटअप करना है, आपको ये करना है, तो ठीक है, हम जो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको सब्सिडीज़ दे देते हैं। आपने सुना होगा, आपको टैक्सेशन को लेकर के, कोई न्यू कंपनी है जो कि अभी भी सेटअप हुई है, बहुत यूनिकॉर्न बन गई है, एक अच्छी फैसिलिटी उसको मिली है, तो वहाँ पर टैक्सेशन को लेकर के भी उसको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जाती है कि ठीक है, तुम टैक्स ही मत दो। SEZ यूनिट्स में अगर जाकर के आप जो है अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे 5 to 7 ईयर्स का एक टाइम पीरियड है जहाँ पे टैक्सेशन अप्लाई नहीं होता है आपके ऊपर, जितना कमा रहे हो वो आपकी जेब में जाता है। और ये ऑफर्ड किया जाता है एक नंबर ऑफ इंसेंटिव्स आपके इंडिया में, आपके इन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो दीज इंसेंटिव्स नॉर्मली एम एट रिड्यूसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो इंसेंटिव्स ये दिए जा रहे हैं, कि नॉर्मली इसके पीछे का एम होता है कि भैया जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है उसको कम किया जा सके। जो प्रॉब्लम्स आपकी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही है उसको यहाँ पे कम कर दिया जाए। सब्सिडीज़ जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, एक सम ऑफ मनी जो
जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो पब्लिक वेलफेयर में काम कर सके या फिर इंटरेस्ट उनका बना रहे पब्लिक वेलफेयर में। ठीक है, इट इज़ एन फाइनेंशियल एड, ग्रांट और कंट्रीब्यूशन। इसको आप जो है क्या कह सकते हो कि ये फाइनेंशियल एड है या फिर फाइनेंशियल ग्रांट है या फिर एक कंट्रीब्यूशन है। सब्सिडीज़ का मतलब होता है सिंगल लंप सम ऑफ मनी जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपनी कॉस्ट को भी कवर कर सके, कॉस्ट को कवर किया जा सके। जैसे मैं आपको बता दूं, जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे उसको जो अगर वो जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको जीएसटी के रिफंड सारा का सारा गवर्नमेंट वापस कर देती है। प्लस यहाँ पे जो है, जो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए एक रेट डिसाइड किया गया है। जैसे कि लेदर जैकेट अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज आई एम एन अकाउंटेंट और मैं जो हूँ लेदर जैकेट के काम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो लेदर जैकेट है उसका जो परसेंटेज है दैट इज़ 4%। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने 100 रुपये का कुछ एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट से हमें जो है IGST तो मिल ही जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे उसके लिए जो है हमें 4% यानी जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है उस अमाउंट का 4% यानी टैक्सेबल अमाउंट का, जैसे कि 100 रुपये की जैकेट है, 18 रुपये GST लग गया तो हमने 118 रुपये में उसको एक्सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो 100 रुपये है टैक्सेबल अमाउंट, उसके ऊपर 4% गवर्नमेंट हमें और देती है जो कि ड्रॉबैक होता है। और इसके तहत भी और ज़्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट की है, रोड टैप की स्कीम, उसके भी परसेंटेज होते हैं जो कि एक तरीके से हमें इंसेंटिव्स के तौर पर दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, ताकि एक्सपोर्टर्स ऐसे ही काम करते रहें, बाहर से पैसा लाते रहें। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को भी ये जो है सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ दिए जाते हैं। बाउंटी, द टर्म बाउंटी जो है डिनोट करता है एक बोनस को और फाइनेंशियल एड को जो कि इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है, ताकि वो जो है help industry to help it to compete with other unit established in country और in a foreign market। जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से आपको एक अमाउंट दिया जाता है जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप compete कर सको एक दूसरे के साथ, और ऑल्सो दूसरी कंट्री, दूसरी मार्केट, फॉरेन मार्केट्स में इंक्लूड आपके जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आप जो है अच्छे से compete कर सको। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे इंसेंटिव्स के इंडिविजुअल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉम्प्रिहेंसिव अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कंसेशन, फाइनेंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, आपके ट्रांसपोर्टेशन के सब्सिडी और फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आपके इंसेंटिव्स। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं इंसेंटिव्स के, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ पावर का, कंसेशन फाइनेंस का, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज क्या है ये इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने का एंटरप्रेन्योर्स को, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी जो भी एरियाज़ में लोग हैं उनमें बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता रहे, सब में जो है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हर जगह होता रहे। ट्रांसफॉर्मेशन हो टेक्नोलॉजी का, ओवरकम हो डिफ़िकल्टीज़ अगर आ रही हैं तो उससे ओवरकम हुआ जा सके। इंकरेज करना होता है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो ऐसे ही लगातार काम करते रहें। हेल्प होती है टू ओवरकम कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से ओवरकम करने में भी आपको हेल्प मिलती है। नीड फॉर इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़, यहाँ पे जो है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड रिमूव अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट्स, यहाँ पे क्या है ताकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाई जा सके, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सके, सर्वाइवल कराया जा सके, ग्रोथ कराया जा सके। टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन डेवलपमेंट, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा ये जो न्यूज़ आती रहती है कि मोदी जी का पैसा है, अंडानी के पीछे मोदी जी का पैसा है, ये इस रीज़न की वजह से बोला जाता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है कुछ कंपनीज़ को भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। अगर वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो यहाँ पे आपके जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जॉब उनके साथ कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है कि ठीक है आपको ये पोर्ट लेना है, आप ले लो, हम आपको इतना कम में देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है भैया हमारा काम पोर्ट चलाना नहीं है। तो अगर प्राइवेट यूनिट आकर के उसको अपना काम कराना चाहती है, उससे प्रॉफिट जनरेट करके हमको टैक्सेशन भी मिलेगा, हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है हम आपको सब्सिडी दे देते हैं, आप कम प्राइस में ले लो। तो इसलिए ये कहा जाता है बार बार कि भैया ये जो है सस्ते में बेच दिया, अपना पैसा बेच दिया, ये चीज़ें इसीलिए बोली जाती है। तो आपको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि भाई एक्चुअली सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये एक बैकलॉग होता है या कह लीजिए एक लैक होता है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द सिस्टम, वी डोंट नो अबाउट हाउ इट वर्क्स, एंड दैट इज़ वाई व्हाट हैपन इज whatever the other person says we assumes that he is right or whatever he is saying is right। so हम भी ऐसा सोच लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रीज़न आपको आज यहाँ पे पता चला होगा। एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़, एडवांटेज क्या है, इंसेंटिव्स जो है
एक्ट करता है एज ए मोटिवेटर एंड इंकरेज बोथ पोटेंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और ऑल्सो आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ये इंकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो स्टार्ट करें इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, जैसे कि SEZ एरियाज इसीलिए बनाए जाते हैं जहाँ पे सारी इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाती है ताकि आसपास वालों को भी जॉब मिल सके, वहाँ के एरियाज़ के लोगों को ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ SEZ में सेटअप होती हैं उनके लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऑल्सो टैक्सेशन को लेकर के भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि ठीक है तुम 2-4 साल 3 साल तक टैक्स मत दो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इतने साल तक टैक्स मत दो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो हैपन होता है यूनिफॉर्मली इन ऑल रीजनल, तो यहाँ पे जो है हर रीजनल में हर जगह पे जो है आपका एक इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज होती है द एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू फोर्स कंपटीशन सक्सेसफुली, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर्स को जो है एक एबिलिटी बढ़ती है कि वो जो है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली कंपटीशन को सक्सेसफुली कर सके। डिसएडवांटेज क्या है इस इंसेंटिव्स का? एम्प्राइज स्टडीज रिवील दैट द इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज आर बीइंग हाईली मिसयूज्ड, ये जो है हाईली मिसयूज्ड किए जाते हैं, ये माना जाता है। लोग जो है कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते बट उसका प्रोसीजर बना देते हैं, दिखा देते हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे लोग करते हैं कस्टम में जो कि फेक ITC ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है गलत तरीके से भी इसका मिसयूज किया जाता है। इंसेंटिव्स जो है और सब्सिडीज़ जो है वो टर्न आउट टू बी द ग्रांट फॉर डिसऑनेस्टी, तो वो कई बार क्या होता है कि एक तरीके से अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से खुश हो जाते हैं, हाँ गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, तो वो एक ग्रांट हो जाता है फॉर डिसऑनेस्टी के तौर पर भी। दे हैव बिकम द सीट फॉर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एक तरीके से अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी लोग शुरू कर देते हैं और ये उसका एक आप कह सकते हो बीज बन के आ जाता है। टाइप ऑफ इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स जो है ऑफ इंडिया वो आपको प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट असिस्टेंस अमॉन्ग अदर एंड फॉर स्पेशलाइज मार्केट एजेंसीज इंडस्ट्री स्टेट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एटसेट्रा, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को लेकर के कि भैया जैसे आपके स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स है जो आपको प्रोवाइड करती है डायरेक्टली असिस्टेंस या फिर बाकी सब चीज़ें कि भैया स्पेशलाइज मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है या इंडस्ट्रियल स्टेट कौन सी है या एक्विजिशन ऑफ मशीनरी आप कैसे कर सकते हो, उन सबको चीज़ों को लेकर के, और जो यहाँ पे वो फाइनेंशियली आपको हेल्प भी करते हैं। फिजिकल इंसेंटिव्स ये आपका कंप्राइज होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टैक्स हॉलिडे, एक्साइज टैक्स, कंसेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट द्वारा जो है टैक्सेशन को लेकर के कंसेशन दिया। जनरल इंसेंटिव्स यहाँ पे इंक्लूड होता है अदर थिंग्स जैसे कि रिजर्वेशन फॉर आइटम, एक्सक्लूसिव परचेज फ्रॉम SSI, प्राइस प्रेफरेंस ओवर मीडियम एंड लार्ज स्केल यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर परचेज, स्कीम्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड यूथ, इन सब चीज़ों को। स्पेशल इंसेंटिव्स इन बैकवर्ड एरिया, कुछ एरिया में जो है ज़्यादा अच्छे से आपको इंसेंटिव्स दे देना रिगार्डिंग योर ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ या फिर टैक्स इंसेंटिव्स को लेकर के भी। टाइप ऑफ सब्सिडीज़ कैसे हो सकती है? सेल्स टैक्स कंसेशन, टैक्सेशन का कंसेशन दे देना कि भैया आप टैक्सेशन कम कर दो। सिक यूनिट्स जो होते हैं जो कि थोड़े से ख़राब सिचुएशन में जा रहे होते हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कंसेशन दे देना। स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़, यहाँ पे क्या है? इन ऑर्डर टू इंकरेज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन देयर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़। यानी कई बार आपने सुना होगा कि कुछ आपकी जो है योगी जी आप देख लीजिए आपकी यूपी में वो क्या कहते हैं कि आइए इंडस्ट्री लाइए हम आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ दी जाती है कि आप आइए हमारी स्टेट में आइए, हमारे जो भी एरिया है यूपी है दिल्ली है उसमें आए, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो भी कंपनी वहाँ सेटअप करती है उसमें जो है उनको इन्वेस्टमेंट की सब्सिडीज़ दे दी जाती है कि ठीक है आप सेटअप कर रहे हैं हम आपको सब्सिडी देते हैं, हम आपसे जो है ये पैसा नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे फलाना नहीं लेंगे, आप आकर के यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सब्सिडीज़, इंटरेस्ट सब्सिडीज़, तो ये सारी जो है आपकी ऐसी सब्सिडीज़ होती हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ जो कि एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल होती हैं। सो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।